भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव विश्व रंग 2025 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। कार्यक्रम में 15 देशों के विद्यार्थियों और कई कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक, कला और साहित्य से जुड़े अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने आयोजक संतोष चौबे को शुभकामनाएं देते हुए भारतीय संस्कृति को विश्व भर में पहुँचाने के प्रयासों की सराहना की। सलमान एनकाउंटर पर उन्होंने कहा, भागता आरोपी पर की गई पुलिस कार्रवाई से साफ है कि कानून से कोई नहीं बच सकता और प्रदेश में विकास के साथ कानून का राज सर्वोपरि रहेगा। टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा विश्व रंग का आयोजन विगत 15 वर्षों से किया जा रहा है। ये हमारे 70 से ज़्यादा देशों में जहां हमारी संस्कृति की पुष्पित पल्लवित होते हुए यहाँ के भारतवंशियों ने अपनी पहचान बनाई है, ऐसे सारे देशवासियों को भोपाल से जोड़कर, भारत से जोड़कर के माननीय संतोष चौबे जी ये अद्भुत कार्यक्रम करते हैं, जहाँ विविध प्रकार की हमारी सभी प्रकार की कला, साहित्य और सभी रंगों को साथ विश्व रंग का जो आयोजन करते हैं। मैं ऐसे सारे कलाकारों का, साहित्यकारों का, सृजनशील व्यक्तित्वों का भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और माननीय संतोष जी को बधाई देता हूँ कि आपके माध्यम से मध्य प्रदेश भी गौरवान्वित होता है और भारत भी गौरवान्वित होता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। देखिए, हमारी सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ कर के सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। मुझे इस बात का मध्य प्रदेश पुलिस के सलमान के जो जानकारी मिली है कि हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले ये 2019 में भोपाल से शुरू हुआ था, तो उस समय हमारा लक्ष्य था कि भारतीय भाषाओं को विदेशों तक ले जाना है, पर आगे चल के मालूम पड़ा कि जब हम भाषा लेके जाते हैं तो संस्कृति भी साथ साथ जाती है, तो फिर भारतीय भाषाएं और संस्कृति का विस्तार इसका बड़ा लक्ष्य बना। ऐसा करते करते ये समझ में आया, लंदन में एक बार विश्व रंग हुआ, कि आपको भारतीय भाषाओं को कौशल की तरह देखना पड़ेगा, तो भाषा और कौशल भी फिर इसके साथ में हुआ। तो आज इसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और कौशल, ये 3 चीज़ें शामिल हैं, जिसमें रोज़गार भी अपने आप शामिल हो जाता है। दूसरी बात है कि हम कलाओं और साहित्य के साथ में आवाजाही करते हैं, तो साहित्य भी होता है, कलाएँ भी होती हैं, नृत्य भी होता है, संगीत भी होता है। इस तरह ये तीनों चारों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और अब विज्ञान और आदिवासी विमर्श को भी इसमें शामिल किया गया है। तो बहुत सारी प्रदर्शनियाँ जो लोग बच्चे देख नहीं पाते हैं, बच्चे सारे शामिल होते हैं, तो उनके लिए ये प्रदर्शनियाँ भी होती हैं। कुल मिला के विश्व रंग ऐसा ग्लोबल फेस्टिवल है जो अब 70 देशों तक पहुँच गया है और उन देशों में भी इसका आयोजन होता है और अंत में भोपाल में कल्मिनेशन होता है। हमने भी हाल में श्रीलंका में एक बड़ा कार्यक्रम किया और वो सब लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति भी यहाँ थे कल और ये उन्होंने कहा कि ये विश्व रंग जो है ये दोस्तियाँ बना रहा है देशों के बीच में। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि ये देशों के बीच में दोस्तियाँ बना रहा है।